दोस्तों एपीजीएस में आपका स्वागत है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आइए आज हम लोग ठीक प्राचीन भारत का इतिहास देखते हैं। ठीक जीएस पॉइंटर का आज हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास देखते हैं। ठीक पाषाण काल, आइए आज हम लोग पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं। पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक रॉबर्ट बुश फूड थे एक, क्या था बताइए? रॉबर्ट बुश फूड थे एक, क्या था ये? भूगर्भिक एवं पुरातात्विक का वैज्ञानिक था। ठीक भूगर्भिक वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद थे। ठीक भारतीय प्राग इतिहास का पिता कहा जाता है। किसे कहा जाता है? रॉबर्ट बुश फूड को कहा जाता है भारतीय इतिहास का पिता। ठीक कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का ठीक त्रियुगीय विभाजन किया गया था। ठीक थॉमसन ने किया था। ठीक थॉमसन ने किया था। ठीक पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम मिलते हैं किस काल में मिलता है? पशुपालन का मध्य पाषाण काल में पशुपालन का साक्ष्य मिलता है। ठीक मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्रमाण जहाँ से मिला वह स्थान था। ठीक ये था आदमगढ़ था। ठीक चोपनी मांडो, ठीक काकोरिया, ठीक महदा एवं सराय नहर राय स्थलों में से हड्डी के पूरा उपकरण प्राप्त हुआ है। ठीक महदाह से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? महदाह से प्राप्त हुआ है। ठीक हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में प्राप्त हुआ है। ठीक महदाह से प्राप्त हुआ है। महदाह से प्राप्त हुआ है। ठीक एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। कहाँ से बताइए? एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? दमदमा से मिला है। ठीक आइए देखते। ठीक खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। ठीक खदानों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। ठीक भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है। कहाँ से मिलता है? नर्मदा घाटी से मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है। ठीक मानव द्वारा सर्वप्रथम उपयुक्त अनाज क्या था बताइए? मानव द्वारा सर्वप्रथम उपयुक्त अनाज क्या था? ये था जौ था। ठीक भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? ठीक लहुरा देव से प्राप्त हुआ है। ठीक पूरा पाषाण युग, नव पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग तथा लौह युग में से ठीक चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। ठीक ताम्र पाषाण युग को चालकोलिथिक युग कहा जाता है। ठीक अग्रिम मेहरगढ़, ठीक कोटिदीजा तथा कालीबंगा में से वह स्थल जहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए हैं, वह मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। ठीक नवदा टोली का उत्खनन करवाया था। किसने करवाया था? एच.डी. संकालिया ने कराया था। ठीक नवदा टोली अवस्थित है मध्य प्रदेश में अवस्थित है। ठीक आइए हम लोग देखते हैं। ठीक बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई थी। ठीक मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। ठीक राग का टीला, ठीक बुद्धिहाल, ठीक संगनकल्लू, कोल्डी हवा तथा ब्राह्मगिरी में से जिन नवपाषाणविक स्थलों से संबंधित है वह किससे संबंधित बताइए? संगनकल्लू से संबंधित हैं। ठीक भीमबेटका प्रसिद्ध है। गुफाओं के शैल चित्र के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध होता है। भारत में सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुआ है भीमबेटका से प्राप्त हुआ है। किससे? भीमबेटका से प्राप्त हुआ है। ठीक अजंता, भीमबेटका, बाग तथा अमरावती में से वह स्थान जो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका जो है चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक भीमबेटका की गुफा स्थित है अब्दुल ललालगंज, रायसेन, मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक
गैरिक मृतभांड पात्र OCP का नामांकन हुआ था। ठीक, हस्तिनापुर में हुआ था। ठीक, हस्तिनापुर में हुआ था। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे दफनाते थे। उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाया जाता था। उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक, ब्राहगिरी, ठीक, ब्राहगिरी, बुरजहुम, चिरांद तथा मस्की में से वह स्थल जहाँ से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी ठीक सावधान से प्राप्त हुआ है। बताइए, बुरजहुम से प्राप्त हुआ है। ठीक, बुरजहोम, कोल्डी हवा, ब्राहगिरी एवं संगनकल्लू में से गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक, बुरजहोम से अभी प्राप्त हुए हैं। ठीक, विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। ठीक, लेखिया से मिले हैं। ठीक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति, पर्यटन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा मानव संसाधन विकास विभागों मंत्रालयों में से संकलन कार्यकाल है। सांस्कृतिक मंत्रालय का है। ठीक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक थे जॉन मार्शल थे। कौन थे? जॉन मार्शल थे। ठीक, जॉन मार्शल थे। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है, भोपाल में स्थित है। कहाँ पे? भोपाल में स्थित है। ठीक, आइए हम लोग सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है, संस्कृति पर आश्रित होता है। ठीक, हड़प्पा संबंधित है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है हड़प्पा। ठीक, सिंधु सभ्यता संबंधित है। खाद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्व कारक होता है मृतभांड होता है। क्या कारक होता है? मृतभांड होता है। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरीय जीवन की सुविधा थी। इसके पास चित्रलेखनीय लिपि थी। इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। ठीक, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या होता है? ठीक, बताइए, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या होता है? पुरातात्विक खुदाई होता है। ठीक, हड़प्पा सभ्यता को उत्पत्ति के संदर्भ में सही उल्लेख कीजिए। ठीक, EJH मैके, ठीक, सुमेर से लोगों का पालन किया था। ठीक, मार्टिमर व्हीलर, पश्चिम एशिया से सभ्यता के विचार का प्रसार हुआ था। ठीक, अमलंदा घोष, हड़प्पा सभ्यता की परिभाषा का परिणाम स्वरूप हुआ था। ठीक, कहा गया है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? ये हड़प्पा सभ्यता से मिलते हैं, हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। ठीक, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः उपयोग हुआ था। लाल रंग का हुआ था। किस रंग का हुआ था? लाल रंग का हुआ था। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है पूर्व आर्य सभ्यता से माना जाता है। ठीक, गाय, हाथी, गैंडा तथा बाघ पशुओं में से वह जिसका हड़प्पा संस्कृति में पाई गई टेराकोटा कलाकृति के निरूपण नहीं हुआ था। गाय का नहीं हुआ था। ठीक, सुमित की प्राचीन, ठीक, लोथल गोदीवाड़ा में है। ठीक, कालीबंगा
जुता हुआ खेत के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, धौलावीरा हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख होता है। ठीक, बनवाली पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्राकृतिक मिली है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, हड़प्पा कहाँ स्थित है? हड़प्पा जो है रावी नदी के पास स्थित है। ठीक, हसीनापुर गंगा नदी के पास स्थित है। ठीक, नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी के ठीक पैठन गोदावरी नदी में है। ठीक, आइए हम लोग सही समझ बस्ती और नदी। ठीक, हड़प्पा किस नदी के? रावी नदी के। ठीक, कालीबंगा घग्गर नदी पर स्थित है। लोथल भोगवा नदी पर। ठीक, रोपड़ सतलज नदी पर स्थित है। ठीक, सिंधु सभ्यता के बारे में सत्य कथन होता है। नगरों में नदियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। एक मृत्यु देवी की उपासना की जाती थी। ठीक, सिंधु सभ्यता जानी जाती थी। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए जानी जाती थी? ठीक, अपने नगर नियोजन के लिए। ठीक, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए जानी जाती थी। आइए अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए भी। ठीक, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए एवं अपने उद्योग के लिए भी जानी जाती थी। ठीक, सम्मिलित कीजिए। ठीक, आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक, लोथल गुजरात में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। रोपड़ पंजाब में स्थित है। ठीक, सम्मिलित कीजिए। ठीक, आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश। बनवाली हरियाणा में स्थित है। डायनाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक, राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। ठीक, हड़प्पा स्थल और स्थिति। ठीक, मांडा कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। ठीक, दायमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। ठीक, राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। ठीक, हड़प्पा संस्कृति के सिंध में अवस्थित स्थल होता है। कौन कौन से स्थल स्थित हैं? ठीक, मोहनजोदड़ो स्थित हैं। ठीक, चंदोदड़ो स्थित हैं। घूडर जोडो स्थित है। आमरी स्थित है। ठीक, कोटिदीजी स्थित है एवं आलमगीर ठीक आलिमुदाबाद स्थित है। ठीक, आइए चंदोदड़ो के उत्खनन का निर्देशन क्या था? जे.एच. मैके ने किया था। ठीक, कालीबंगा हड़प्पा लोथल एवं आलमगीरपुर में से सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जो अब पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा जो है अब पाकिस्तान में स्थित है। ठीक, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह है सौराष्ट्र गुजरात था। ठीक, दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।